हरिओम। जप योग या शब्द योग में एक विधि होती है जिसे उच्चारण के द्वारा किया जाता है, और उच्चारण के द्वारा करने के बाद में आदमी का शरीर शिथिल हो जाता है और मस्तिष्क की गति रुक जाती है, विचारों की गति रुक जाती है और मनुष्य अंतर ध्यान होने की प्रक्रिया में तत्पर हो जाता है। तो शब्द योग बोल सकते हैं इसे, या जप की विधि बोल सकते हैं। तो प्राचीन काल में जब भी कोई भी व्यक्ति, या अभी भी बोले, अभी के युग में भी जो भी व्यक्ति योग अभ्यास का प्रारंभ करता है, योग अभ्यास करना प्रारंभ करता है, तो शुरुआत में उसे ओम के उच्चारण के साथ में करता है। कोई 1 बार करता है, कोई 3 बार करता है। ऐसे करके वो अपने योग अभ्यास को आरंभ करता है। तो इसको सिर्फ ओम के उच्चारण के साथ में देखना नहीं है। आपको अपनी सांसों को रूपांतरित करना है ओम में। अपनी सांसों को रूपांतरित करना है। ओम का मतलब ये होता है कि जैसे ही आपने सांस भरी, सांस भरता है मनुष्य, तभी बोलने के योग्य हो सकता है। अगर मनुष्य सांस नहीं लेगा या उसने सांसों की क्रिया रोक दी तो वो बोल भी नहीं पाएगा। एक अवधि तक बोल सकता है, जितनी सांसें उसके अंदर में हैं उतनी बातें वो बोल सकता है, फिर उसकी गति रुक जाएगी या उसकी वाणी रुक जाएगी। तो अगर आपको सांसें के ऊपर में अगर ओम को रूपांतरित करना है या किसी भी मंत्र को रूपांतरित करना है, मैं सिर्फ ओम की बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ओम बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरल तरीके से आपकी वाणी में या आपकी सांसों में रूपांतरित हो जाएगा। अब देखना ये है कि अपने को पहले बैठ जाना है। अगर सुखासन लगता है तो अगर पद्मासन लगता है तो पद्मासन लगाएंगे, अगर नहीं लगता है तो सिर्फ सुख आसन में बैठेंगे। पहले तीन बार गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। पूरी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इसमें मिस्टेक ये करता है साधक कि सांसें लेता तो है पूरी, लेकिन छोड़ते समय पूरी सांस बाहर नहीं हो पाती। तो ये गलती उसकी नहीं होती है। सब मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि अपनी सांसों के द्वारा विचार जो हैं वो अगर पकड़े हुए हैं तो आपकी सांस से भी पूरी बाहर नहीं निकलेगी। ये सब बातें मैंने अपने पिछले वीडियो में बताई हुई है। जैसे ही आप सांस लेंगे और छोड़ेंगे, आपको अपनी सांस बाहर निकालने की गति को नहीं देखना है, आपको सांस लेने की गति को छोटी करना है। अगर आप लेंगे ही कम और छोड़ेंगे ज़्यादा, देखना कि अगर आपको कोई सांसों से संबंधित रोग है या आपको हृदय से संबंधित कोई रोग है तो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। नॉर्मल स्थिति पे आप अपना अभ्यास कर सकते हैं, जितनी ले रहे हैं उतनी छोड़ेंगे। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आप इस क्रिया को करने के योग्य हैं, तभी इसका अभ्यास करेंगे। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, लेने की अवधि कम, छोड़ने की अवधि ज़्यादा। देखिए, आपकी वाणी बिल्कुल एक शब्द भी आपसे ना निकल पाए, इतने आखिरी तक आपको सांसें निकालना है। मैं 3 बार का अभ्यास करके बता रहा हूँ। आप इस अवधि को ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप इसको करेंगे, पहले आसन में बैठेंगे, सुखासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन लगता है तो पद्मासन में बैठ सकते हैं। सांस लेंगे और छोड़ेंगे। जब सांस
लेंगे तो उसको लेना कम है, छोड़ना ज़्यादा है। उसके बाद में आपको ओम की उच्चारण के साथ में इसको लंबा खींचना है। याद रखिएगा कि ये ध्यान के लिए तैयार होने की क्रिया है या प्रक्रिया है, आप ये कह सकते हैं। ये ध्यान नहीं है। ध्यान से आप अगर आप इसमें लीन हो गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एक क्रिया है जो आपके सांसों को मंत्रों में रूपांतरित करती है। देखिए, ये कर लेंगे, उसके बाद में गहरी सांस लेंगे और ओम के उच्चारण के साथ में आपको बाहर करना है। इसमें साधक कई बार लाउड हो जाते हैं, जोर से बोलने लगते हैं, लेकिन नहीं, अगर आप जितने जोर से बोलेंगे उतनी आपकी ऊर्जा व्यय होगी। आपको धीरे बोलना है, आपको धीरे बोलना है, सिर्फ अपनी सांसों को समझ के धीरे 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 खर्च करना है। देखिए, सांस लेंगे, सांस लेने से पहले पूरी सांस बाहर करेंगे, फिर अब ओम का उच्चारण करेंगे। ओ जब इसका अभ्यास करेंगे तब एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि आपकी पूरी सांस बाहर करें। एक सांस का एक छोटा सा हिस्सा भी आपके शरीर के अंदर मत रहे, और जितना आप बॉडी को या अपने शरीर को स्ट्रेट रखेंगे या सीधा रखेंगे उतना अच्छा होगा आपके अभ्यास में, और उतनी गहरी होते जाएगी आपकी सांस। अब इसके बाद आपको सिर्फ एक चीज़ को देखना है कि आप जब इसको करेंगे, जब आप इसको करेंगे तो आपको ये चीज़, आपको आपका पूरा शरीर और आपका पूरा दिमाग, आपका पूरा मस्तिष्क रिलैक्स होता जाएगा, रिलैक्स होता जाएगा, आराम की स्थिति पे जाता जाएगा। उसके बाद में आप जिस भी ध्यान का या जिस भी आपको इष्ट का आप क्या ध्यान करते हैं, बहुत गहरे उतरते जाएंगे, बहुत गहरे उतरते जाएंगे, बहुत गहरे उतरते जाएंगे। इसे करके देखिएगा, इसे बिल्कुल इसका लाभ बहुत आप सोच नहीं सकते, इतना अच्छा लाभ इसका मिलेगा आपको। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।